जैसा कि आप ठीक सामने देख रहे हैं, ज्ञान की धरती बोध गया। सबसे बड़ी बात यह है कि वो 1200 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके बोध गया पहुंचे हैं। तो आइए, मेरा नाम भीमा भारती है। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, जिला हापुड़। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। आज भारत की धरती, भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली, भगवान बुद्ध की तपोभूमि बोध गया के महाबोधि महाविहार स्थित दो मुहान चौक पे हैं हम। जैसा कि आप ठीक सामने देख रहे हैं, ज्ञान की धरती बोध गया मेन हाईवे पे हैं। और इस वक्त जो हमारे साथ में जो शख्स हैं, वो शख्स उत्तर प्रदेश से चल करके साइकिल से, जी हाँ, साइकिल से चल करके आज वो महाबोधि मुक्ति आंदोलन में आप पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो 1200 किलोमीटर साइकिल यात्रा करके बोध गया पहुंचे हैं। तो आइए चलते हैं, बात करेंगे और जानेंगे उनसे कि वो पूरी यात्रा को कैसे सफल बनाए। नाम है आपका? मेरा नाम भीमा भारती है। कहाँ से हैं? उत्तर प्रदेश, यूपी, जिला हापुड़। तो क्या संकल्प लेकर के जो आप ये यात्रा निकाल रखे हैं, साइकिल यात्रा, महाबोधि मुक्ति आंदोलन बोध गया, ग्राम फुलेडरा, हापुड़ जिला से चल करके ये बोध गया पहुंचे हुए हैं। कितने किलोमीटर का सफर? ये 1200 किलोमीटर पड़ा है पूरा 1200 किलोमीटर का इनका सफर रहा। पूरे सफर में आपने क्या जो है पाया और क्या खोया? मेरा मकसद था यहाँ पहुँचने का, क्योंकि यहाँ जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन चल रहा है, 1949 को एक्ट को रद्द करने के लिए जो चल रहा है, बीटी एक्ट, उसको रद्द करने का जो आंदोलन चल रहा है, भंते विनयाचार्य जी और वो क्या नाम, आकाश लामा जी के माध्यम से, तो और तमाम भिक्षु यहाँ पर बैठे हुए हैं और हर प्रदेश से लोग आ रहे हैं उसको, क्योंकि जो महाबोधि बुद्ध विहार है उसमें तमाम, मैं कल खुद घूमने गया था, देखा मैंने, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण विचारधारा के जो लोग हैं उन्होंने उसको पूरा कब्जा कर रखा है। तो उसको तथागत बुद्ध की विचारधारा जो भूमि है बुद्ध की, उस भूमि को बचाने के लिए और उस विचारधारा को बचाने के लिए हमारे भिक्षु लोग यहाँ पर बैठे हो, तो मैं इसे समर्थन देने आया था साइकिल के माध्यम से। साइकिल यात्रा को लेकर के आपकी ये जो सोच रही, किससे प्रेरणा मिली कि साइकिल यात्रा करनी चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ आपको, इससे पहले मैंने 2022 में भीमा कोरेगांव तक साइकिल यात्रा की थी, जो मुझे 2200 किलोमीटर बैठी थी। हाँ, 2200 किलोमीटर। और अब मेरा 2200 किलोमीटर की भीमा कोरेगांव की यात्रा भी कर चुके हैं भीमा भारतीय, जो भीमा कोरेगांव की यात्रा पूरी कर चुके हैं। और आगे तो मेरा यही मकसद था कि मैं साइकिल के माध्यम से जाऊं और कुछ लोगों को गांव लोगों में बताऊं। जैसे मैं शाहजहानपुर, अमरोहा, लखनऊ और जगदीशपुरा और जौनपुर ऐसे ही रुकता हुआ, लोगों से मिलता हुआ मैं यहाँ पहुंचा था। तो मैंने तमाम लोगों को बताया, कम से कम 1000 से 2000 लोगों को मैंने बताया इसके बारे में। अगर मैं ट्रेन के माध्यम से आता या बस के माध्यम से आता तो मैं 150 लोगों को ही बता पाता। अब मैंने 2000 लोगों को कम से कम बताने की कोशिश करी और बताया भी, ऐसा नहीं है, बताया भी जितना मुझे पता था। इससे पहले आपने कौन कौन सी यात्राएं की हैं? जो भीमा कोरेगांव यात्रा आपने की, उस यात्रा के दरमियान बीच का सफर कैसा रहा? जब मैंने भीमा कोरेगांव की यात्रा की थी तो मेरा अलीगढ़ के बीच में तबीयत भी खराब हो गई थी। पहली यात्रा तो मैंने यमुनानगर की, हरियाणा की, 27 घंटे में पहुंचा था मैं हरियाणा यमुनानगर में।
तो दूसरी यात्रा जो मेरी भीमा कोरेगांव की बहुत बड़ी लंबी यात्रा थी, 2200 किलोमीटर। तो उस यात्रा में मेरी तबीयत भी खराब हुई, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं तोड़ी और मेरे शरीर में बड़ी दिक्कतें, बुखार कभी कुछ दिक्कतें रही मुझे, फिर भी मैं पहुंचा। तो मेरा मकसद था, जब मैं भीमा कोरेगांव, मेरे पापा का फोन आया, तो पापा ने फोन करा तो उन्होंने कही कि ज्यादा तबीयत खराब है तो साइकिल उस पर रख ले। तो मैंने ये कह दी कि मेरी मौत हो सकती है पर मैं भीमा कोरेगांव जरूर पहुंचूंगा और जरूर पहुंचूंगा। तो मैं पहुंचा भीमा कोरेगांव। और जब मैंने भीमा कोरेगांव पहुंचकर फोन भी किया सब अपने घर के इनको और अपने यारों दोस्तों को भी, और जो लोग मुझे मेरी हिम्मत तोड़े तो उन्हें भी। और उसके बाद अब ये मेरी तीसरी यात्रा है और इसमें मेरी तबीयत नहीं खराब हुई और मेरा हौसला और बढ़ा, लोगों ने मेरा बहुत हौसला बढ़ाया। ये तीसरी यात्रा है, भीमा कोरेगांव की यात्रा हो गई और बौद्ध गया की यात्रा हो गई। दूसरी यात्रा कौन सी है? दूसरी सबसे पहली यात्रा थी मेरी यमुनानगर में। यमुनानगर में एक जानू वाल्मीकि नाम का लड़का था, रमन वाल्मीकि जो राजेंद्र वाल्मीकि के लड़के थे, जो यमुनानगर में। कहाँ से कहाँ तक किए थे? वो की थी मैंने अपने गांव से यमुनानगर तक। हाँ। और कितने किलोमीटर का सफर रहा? वो पड़ा था मुझे 350 किलोमीटर का, 27 घंटे में पहुंचा था मैं। अभी बौद्ध गया में आप कितना घंटा लग गया यहाँ पहुँचने? बोध गया में तो मुझे 12 दिन लग गया। 12 दिन से लगा लो कितना समय होगा। 12 दिन। 12 दिन के पूरे सफर में और साइकिल यात्रा के माध्यम से 1200 किलोमीटर, यानी अगर हम बात करें तो 100 किलोमीटर पर डे के हिसाब से इन्होंने पर डे का सफर तय किया। और 1200 किलोमीटर दूरी का सफर करने के बाद में आज यह बौद्ध गया महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में पहुंचे हैं। बौद्धों को महाबोधि महाविहार दिलाने की इस लड़ाई में इन्होंने अपने हापुड़ से शुरू की यात्रा और बौद्ध गया में वो पहुंचे हैं। तो ये प्रेरणा मिलती है इससे लोगों से कि समाज के लोग आज भी इस भूमि पर हैं कि जिस समय में लोग जो है साइकिल की यात्रा घर से बाहर तक भी नहीं करते हैं, वो अगर बाहर जाते हैं तो वो मोटरसाइकिल से जाते हैं, चंद दूरी का अगर तय करते हैं तब भी वो मोटरसाइकिल से जाते हैं। लेकिन ऐसे समय में कड़ी धूप, कड़ी गर्मी और खराब मौसम के बीच में भीमा भारतीय जी बड़े लंबे सफर को तय करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को जन समर्थन देने के लिए हापुड़ से पहुंचे हैं। देश के तमाम दर्शक द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी इस वक्त आपको देख रहे हैं, लोगों के लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? और साथ ही साथ ये जो पूरी प्रेरणा आपको मिली कि साइकिल से ही यात्रा हम करेंगे, ये किससे आइडल अपना किसको मानते हैं? मैं आइडल तो मैं साइकिल के माध्यम से किसी को नहीं मानता, क्योंकि मैंने जब भीमा कोरेगांव में पहुंचा तो भीमा कोरेगांव से जब मैं पहले यमुनानगर गया था, तो जब मैं ऐसे ही गया था पहले तो मैं कि लॉकडाउन का समय था तो बस तो ही नहीं, तो मेरे मन में आई मैंने साइकिल सबसे बढ़िया माध्यम होगा, तो मैं साइकिल से पहुंचा। और जब मैं दोबारा गया तो भीमा कोरेगांव का मेरा मकसद ये था कि उत्तर प्रदेश में यूपी में पहली बार कोई युवा जा रहा है यात्रा करने भीमा कोरेगांव, और मैं पहला युवा था भीमा कोरेगांव में पहुंचा। तो मेरे मकसद यही था कि मैं पहुंचूं और साइकिल से यात्रा करूं। लोग आने वाले समय में, कुछ लोग जो जिनके मन में ये रहता है कि भाई हमारे पे पैसा नहीं है, हम यात्रा नहीं कर सकते, ये नहीं, तो वो ये ना सोचें कि हम यात्रा नहीं कर सकते, वो साइकिल के माध्यम से पैदल भी चल सकते हैं। साइकिल के माध्यम सबसे अच्छा माध्यम होगा उनका। और मेरा मकसद यही था कि मैं लोगों को जागरूक करूं और लोगों को बताऊं कि साइकिल का माध्यम सबसे अच्छा माध्यम है, आप पूरी दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो। तो ये जो साइकिल की प्रेरणा है, ये आपने अपने अंदर से जो है अपने आप को तय किया कि हम साइकिल की ही यात्रा करेंगे, और जिसका पूरा श्रेय भीमा भारती जी बताते हैं कि ये श्रेय जो है, ये जो हमने सोच की वो हमारी खुद की सोच है, मैंने किसी की कॉपी नहीं ली। ये समय में व्यक्ति जो है, मनुष्य वो चंद कदम पैदल चलना तक दूर जो है, वो थोड़ी दूर भी जाता है तो मोटरसाइकिल से लगा करके अपनी अपनी कार में जो है शिफ्ट होकर के वो यात्रा को तय करते हैं। अरे दादा आगे बढ़ जाओ, आगे देख लो कैमरा रखा हुआ है। कैसे लोग। तो यह बड़ा संदेश है ऐसे लोगों के माध्यम से समाज को
कि 1200 किलोमीटर की यात्रा करके उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से आज ये बौद्ध गया पहुंचे हुए हैं। महाबोधि महाविहार में चल रहे 65 दिनों से लगातार जो आंदोलन चल रहा है, जिसको सज्जन समर्थन करने के लिए एक तरफ लोग हैं जो ऐसो आराम और एसी का जीवन बिताते हैं और वो एसी में बैठ करके टेलीविजन देखते हैं, समाचार देखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए वो एक शब्द तक कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जो समाज की बदौलत आज वो बने बैठे हैं, लेकिन आज वही लोग ऐसे लोगों को नजरअंदाज करते हैं, उनको लाइक तक करना पसंद नहीं करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, हमारे दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वक्त जो ये हमारी विशेष कवरेज आप देख रहे हैं, भीमा भारतीय जी हैं जो साइकिल यात्रा महाबोधि मुक्ति आंदोलन बोधगया इन्होंने चालू की है और अभी इन्होंने 1200 किलोमीटर यहाँ आए हैं और 1200 किलोमीटर इनको वापस भी जाना है। दर्शकों से मेरी अपील है कि इनको आर्थिक मदद करें, सपोर्ट करें, क्योंकि 1200 किलोमीटर की यात्रा आप सोच भी नहीं सकते हैं कैसे इन्होंने पार की, ऐसे तपती धूप में, खराब मौसम में, धूप में, तो ये बड़ा संदेश जाता है। इसलिए आप इन्हें दिए गए स्कैनर पर आर्थिक मदद भी करें, सपोर्ट करें, ताकि ऐसे लोगों का मनोबल ऐसे ही बढ़ता रहे और जो बाबा साहब का जो मूवमेंट है, भगवान बुद्ध का जो मार्ग है, ऐसे लोगों को आपके माध्यम से आर्थिक मजबूती से इनको कोई परेशानी ना हो और ऐसे ही लगातार वो मूवमेंट को बढ़ाते रहें, प्रेरणा मिले। तो आज की पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। जो दर्शक हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट व शेयर करना न भूलें। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय हिंद।